Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 12 from class 6, that is electricity and circuits. So if you have missed the explanation of this chapter, the link is given in the description box below. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Let's talk about section A, very short answer questions, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि what kind of current is generated by a dry cell? किस टाइप का करंट ड्राई सेल जनरेट करता है? सो आंसर इज डायरेक्ट करंट. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम अ डिवाइस दैट डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कौन सा डिवाइस सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? सो द आंसर इज फोटोवोल्टाइक सेल. आंसर इज फोटोवोल्टाइक सेल. Next, question number 3, name the on off mechanism in any electrical circuit. जो on off mechanism होता है वो किसकी वजह से होता है? वो स्विच की वजह से होता है. So answer is switch. Question number 4, which material is used for making the handle of screwdriver and pliers? तो दैट इज इंसुलेटर. कौन से टाइप के मटेरियल यूज होते हैं? इंसुलेटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट नहीं करते, इसीलिए उनको यूज़ किया जाता है उनके हैंडल्स को बनाने के लिए. सो द आंसर इज इंसुलेटर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम दिस सेक्शन. नेम द मटेरियल दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स. तो कौन से मटेरियल से कॉमनली जो वायर्स है एंड केबल्स हैं इलेक्ट्रिक के वो बनाए जाते हैं? सो दैट मटेरियल इज कॉपर मेटल. ठीक है. So the answer is copper metal. Okay. Next, let's move on to section B, all about short answer questions. Question number 1. How are the cells connected in a torch? What is such a combination called? जो cells है वो एक torch में कैसे connected होते हैं और उस combination को क्या कहा जाता है? In a torch, the cells are connected in such a way that the positive terminal of the first cell is connected to the negative terminal of the other cell. Such a combination of cell is called series combination. तो कैसे सेल्स कनेक्टेड होते हैं? पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा किसी एक सेल का वो दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा. ठीक है. सो ये जो कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव नेगेटिव का, उसको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन. क्लियर. नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि व्हाट इज मेंट बाय अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट. क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट से हम क्या समझते हैं? तो द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल और द बैटरी टू द अदर इज कॉल्ड क्लोज सर्किट. मीन्स वो अपना पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट करेगा थ्रू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. सो जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स है उससे पास होता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा बैटरी के, तो हम उसको कहेंगे उसको कहेंगे हम क्लोज्ड सर्किट. जैसा कि आप इस ड्राइंग में डायग्राम में देख सकते हैं. दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल circuit. Clear. Next, question number 3, why does a fused bulb does not glow? जो fused bulb होता है वो क्यों ग्लो नहीं करता? ये हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हम एक्सप्लेनेशन में देख रहे थे, एक्सप्लेनेशन में इस चीज़ को पढ़ रहे थे कि इट इज़ ड्यू टू द ब्रोकन फिलामेंट. तो बल्ब में एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है जो कि अगर टूटा हो तो वो फ्यूज्ड बल्ब कहा जाता है. मीन्स वो ग्लो नहीं करेगा. द ब्रोकन फिलामेंट कैन नॉट कंप्लीट द सर्कल. एज अ रिजल्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द फिलामेंट एंड द फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट ग्लो. तो अगर फिलामेंट टूटा हुआ होगा तो सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं रहेगा. जो हमने अभी भी पढ़ा कि क्लोज सर्किट वो नहीं बनेगा. ठीक है. तो इसी वजह से करंट उसमें से पास नहीं कर पाएगा और अगर करंट पास नहीं करेगा तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाएगा. अंडरस्टूड.
नेक्स्ट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स कौन से हैं? जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने के लिए परमिट करते हैं, ठीक है। सो मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और जो नहीं करते, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक्स, वुड एक्सेट्रा। और कंडक्टर्स की एग्जाम्पल क्या है? कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैन एन इलेक्ट्रिक वायर बी covered with aluminium foil instead of rubber or PVC? Give reason in your support. तो क्या पूछा है कि जो इलेक्ट्रिकल वायर है, जो यूजुअली कॉपर मेटल से बने हुए होते हैं, उसको कवर करने के लिए हमने देखा है कि रबर या फिर पीवीसी का यूज़ हुआ होता है, ठीक है। तो इनको यूज़ ना करके क्या हम एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ कर सकते हैं? सो हमारा आंसर क्या होगा? नो। क्यों नो? बिकॉज इलेक्ट्रिक वायर्स कैन नॉट बी कवर्ड विथ एल्यूमिनियम फॉयल इंस्टेड ऑफ रबर और दिस, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एल्यूमिनियम भी क्या हो गया यहाँ पे? कंडक्टर हो गया, मीन्स बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने देगा। तो उससे क्या होगा? सो इट कैन गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू अ पर्सन हु टचेस इट। तो अगर हम उसको पकड़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। रबर से कवर्ड क्यों था? ताकि जो वो वायर्स है अगर हम पकड़े तो हमें शॉक ना मिले, क्योंकि वो एक इंसुलेटर से कवर्ड था। बट अब हमने उस इंसुलेटर की जगह पे एक और कंडक्टर यूज़ कर लिया, तो मतलब अभी अगर हम उसको गलती से पकड़ते हैं तो हमें शॉक लग सकता है। सो ऑन द अदर हैंड वही बताया गया है कि वायर्स जब रबर और पीवीसी से कवर्ड होते हैं वो सेफ होते हैं टच करने के लिए, बिकॉज पीवीसी और रबर जो है वो इंसुलेटर्स है। तो हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल जो भी हमारे वायर्स हैं उनको हम इंसुलेटर्स से कवर करें, ताकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई प्रॉब्लम ना आए, साथ में हम भी सेफ रहे जब हम उसको टच कर रहे हो। तो इसीलिए हम एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू सेक्शन सी अबाउट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि वो सोर्स बताइए इलेक्ट्रिसिटी का जो कि टॉर्च में यूज़ होता है। नेम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आर टॉर्च। और क्या करना है हमें? ड्रॉ डायग्राम शोइंग द इनर व्यू ऑफ दैट सोर्स। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि टॉर्च में क्या यूज़ होता है, उसमें एक सेल या फिर बैटरी ऑफ सेल्स यूज़ होते हैं, और इसका जो इनर व्यू है वो ये रहा, ठीक है। मीन्स उसका एक ब्रास कैप होगा, फिर उसकी जो आसपास जो पाउडर होगा, जो भी उसके फिलिंग्स होंगे, दैट इज़ अबाउट द पाउडर्ड चारकोल एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो उनका कार्बन रॉड होगा इन बिटवीन, एंड देन जो जिंक कंटेनर है वो नेगेटिव टर्मिनल के हिसाब से काम करेगा। एक सीलिंग होगी, एक कार्डबोर्ड कवर होगा, और एक एल्यूमिनियम क्लोराइड का पेस्ट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द source of energy in the torch, that is cell or battery of a torch. Understood? Next is question number 2. What is meant by a series combination of cell? Illustrate this by giving a suitable diagram. तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन का जब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो उसमें भी पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहा जाता है। जब पॉजिटिव टर्मिनल किसी एक सेल का दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा और ऐसा ही पूरा कॉम्बिनेशन बनता जाएगा, तो हम उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। मीन्स जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में है, ठीक है। तो फिर दिस लीव्स वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव टर्मिनल फ्री फॉर कनेक्टिंग द बैटरी टू द अदर कॉम्पोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इससे क्या होगा? इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, देन इसका नेगेटिव। मीन्स जो पहले का पॉजिटिव और आखिरी का नेगेटिव है वो फ्री रहता है, उनको हम दूसरे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है सर्किट के उनके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा उसका सिंबॉलिक डायग्राम और ये रहा उसका नॉर्मल डायग्राम। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज मेंट बाय अ ओपन सर्किट। तो हमने पढ़ा था क्लोज सर्किट किसको कहते हैं, तो उसी का उल्टा हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट। तो वो हम उससे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा क्लोज सर्किट में, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट क्लोज्ड सर्किट का टर्म। सो इन अ क्लोज्ड सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल
ऑफ द सेल टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से, ये रहा इसका पॉजिटिव, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेने के लिए यहाँ से देखें तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक पूरा फ्लो करेगा थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरे सर्किट में फ्लो करता है, ठीक है, बाय वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज बल्ब एक्सेट्रा। और ओपन सर्किट क्या होगा? द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन, मीन्स ये जो पूरा सर्किट है उसमें से किसी एक पॉइंट में जो है वो इलेक्ट्रिक का जो कॉन्टैक्ट था वो ब्रेक हो गया है, तो वो उसको हम कहेंगे ओपन सर्किट। सो नो करंट विल फ्लो इन एन ओपन सर्किट। तो जैसा कि बीच में ब्रेक हो चुका है तो करंट, पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, मीन्स वहाँ पे कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इन अ सर्किट? What kind of material is used for making the body or casing of electric switches? तो इलेक्ट्रिक स्विच का रोल क्या होता है पूरे सर्किट में? इलेक्ट्रिक स्विच का रोल क्या होता है, वो किस मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। तो स्विच इज अ डिवाइस दैट मेक्स एंड ब्रेक्स अ सर्किट। तो स्विच एक्चुअली किसी सर्किट को बनाता है या फिर तोड़ता है, जो मेन पार्ट है वो स्विच का ही है, ठीक है। तो ऑन ऑफ मैकेनिज्म जो है पूरे एक सर्किट का, इलेक्ट्रिकल सर्किट का, वो कंट्रोल करता है स्विच। तो द ऑन ऑफ मैकेनिज्म इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय स्विच। स्विचिंग का मटेरियल क्या है? द बॉडी और केसिंग ऑफ स्विचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर मेड ऑफ इंसुलेटर्स सच एज बैकलाइट। तो ऑब्वियसली उसको हम इंसुलेटर से बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारे सेफ नहीं हुआ पकड़ने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो if it is not insulator, so that is why we are using it insulator, or we are using an insulator material, so that when we are switching it off or on, we should not get affected, we should not get electrical shocks. That is why switch are made up of insulators. Example के लिए क्या है? backlight. Clear? Next, moving on to section D, asking you to tick the odd one out, of course giving reasons. पहला क्या पूछा है कि ड्राई सेल, जिंक कंटेनर, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन रॉड। तो ऑब्वियसली इसमें से जिंक ऑक्साइड होगा, क्योंकि बाकी सब जो कंपोनेंट है, मीन्स ड्राई सेल या जिंक कंटेनर हो गया या कार्बन रॉड हो गया, ये सब हमने अभी भी देखा, ये सब एक ड्राई सेल के कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है। मीन्स अदर्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ अ ड्राई सेल, इसीलिए जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑड वन आउट होगा। Okay, next is question 2, which is solar cell, dry cell, storage cell, hydropower plant, then electrolytic cell, ये हो गए हमारे। तो उसमें से सोलर सेल जो होगा वो आउट वन आउट होगा, क्योंकि ओनली सोलर सेल में जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर? तो इसीलिए सोलर सेल जो है वो ऑड वन आउट। नेक्स्ट है सिल्वर, ग्रेफाइट, क्वार्ट्स, ब्रास एंड गोल्ड। क्वार्ट्स ऑड वन आउट है, क्योंकि बाकी सब जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स है, अदर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट रबर, मेटल, एलॉय, ग्रेफाइट, वेट क्लॉथ। अगेन रबर हमारा ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन बैटरी ऑफ सेल, स्विच, फ्लैशलाइट, बल्ब एंड थ्रेड। ऑफकोर्स थ्रेड, क्योंकि बाकी सब हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक से रिलेटेड है, बट थ्रेड नहीं है, सो थ्रेड इज द ऑड वन आउट है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू सेक्शन ई, विच इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला टर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का डेफिनेशन क्या बनेगा? द कंप्लीट पाथ ऑफ flow of electricity from one terminal to its other terminal through various electrical component is called an electrical circuit. तो जो कंप्लीट पाथ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है पास कर रही है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव तक, तो हम उस पूरे सर्किट को, उस पूरे कंप्लीट पाथ को कहेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। नाउ अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ of electricity to pass between two terminals of an electric cell. तो अदर टर्म्स में ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है करंट को, कि वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा सके। ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द
नॉन कंडक्टर्स क्या होंगे? मेटल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स। ऑब्वियसली जो मेटल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, उनको हम कहेंगे नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, मीन्स इंसुलेटर्स के हिसाब से ही कह सकते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या हो गया? ड्राई वुड या फिर फॉस्फोरस, प्लास्टिक्स, ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे नॉन कंडक्टर्स के, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है अबाउट द ड्राई सेल। तो ड्राई सेल क्या है? अगर हम इसको जस्ट एक लाइन में, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें पूछा जाए तो हम जस्ट एक ही लाइन लिखेंगे, दैट इज इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और हम लिखेंगे कि अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कंटेनर मेड ऑफ जिंक, और जो जिंक कंटेनर है उसको नेगेटिव टर्मिनल लेंगे, एंड कार्बन रॉड जो है जिसका ब्रास कैप है एट द सेंटर ऑफ द जिंक कंटेनर, उस कार्बन रॉड को हम पॉजिटिव कंटेनर लेंगे। तो मीन्स दिस पॉइंट and the very first line and this point, this 3, that is 1, this is 2 and this is 3, these 3 point is enough to describe what is dry cell। ठीक है, if it is just asking you for the definition, अगर सिर्फ definition पूछता है कि इसका क्या definition है, it is for 2 marks या फिर 1 marks के लिए, तो हम just ये 3 लाइन लिखेंगे। कौन से 3 लाइन? It is a source of electricity, a dry cell, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारा पहला लाइन होगा। देन अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कंटेनर मेड ऑफ जिंक, एंड जिंक कंटेनर एक्ट एज अ नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, एंड जो थर्ड होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, दैट इज अ कार्बन रॉड having a brass cap is placed at the center of the zinc container, and this carbon rod with metallic cap is taken as a positive terminal। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला पॉइंट। मीन्स इन तीनों पॉइंट को मिला के हम कहेंगे ड्राई सेल का डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दे रखा है कि इफ़ इट कम्स फॉर 5 मार्क्स कि एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द ड्राई सेल, तो यू हैव टू राइट ऑल ऑफ इट। तो अगर ये चाहिए होगा तो पूरा देख लीजिए, और अगर सिर्फ डेफिनेशन लिखना है जो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है डिफाइन, यू कैन जस्ट राइट दीज 3 पॉइंट्स एज योर आंसर फॉर डिफाइन ड्राई सेल। एम आई क्लियर? होपफुली। चलो, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट term, that is solar panel. So what is solar panel? A solar panel consists of a large number of solar cells joined together in a definite pattern. A solar panel can provide a much higher electric power for various purpose. तो जो सोलर पैनल होता है उसमें क्या होता है? सोलर सेल्स ज्वाइन किए हुए होते हैं एक डेफिनेट पैटर्न में। ठीक है, तो सोलर पैनल से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल पावर मिलते हैं, जिसको यूज़ करके हम बहुत से डिफरेंट काम कर सकते हैं। नाउ सोलर सेल पैनल्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन स्पेस स्टेशंस एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। देन सोलर सेल पैनल्स आर फाउंड very useful in remote and isolated location for street lighting and operating वाटर पम्प्स। तो पहला तो यूज़ हो गया सोलर पैनल का कि स्पेस सैटेलाइट, स्पेस स्टेशंस एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में इनको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। उसके साथ ही रिमोट और आइसोलेटेड प्लेस में भी जो स्ट्रीट लाइटनिंग होती है या वाटर पम्प्स को ऑपरेट करना होता है, वहाँ पे भी सोलर पैनल्स के बहुत बड़ा यूज़ है या रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट टर्म, दैट इज अबाउट ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का अब तक हमने बहुत बार एक्सप्लेनेशन देख लिया है। ठीक है, सो व्हाट इज इट? द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन। एक ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिकल जो कॉन्टैक्ट है वो किसी भी पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, एंड देयर इज अ गैप इन द कनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, तो उसको हम कहेंगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होगा? कुछ भी या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, नो करंट विल फ्लो इन ओपन सर्किट, एंड ओपन सर्किट इज शोन अलोंग साइड, दैट इज दिस वन, वेयर यू कैन से द की इज ओपन, मीन्स जो ऑन ऑफ का मैकेनिज्म है जो कि की कंट्रोल करता है, मीन्स स्विच कंट्रोल करता है, वो यहाँ पे ओपन है, मीन्स जो सर्किट है वो कहीं पे ब्रेक हो गया। ठीक है, इस की वजह से वो सर्किट ब्रेक हो गया, एंड अभी वो एक ओपन सर्किट कहलाएगा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अंडरस्टूड?
So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of this chapter. In our next video, we are going to talk about a new chapter of class 6. Till then, stay tuned and thank you.